जय श्री राम भक्तजनों। भगवान भक्त के वश में होता है, यानी जो सही मायने में भगवान का भक्त होता है, भगवान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब आप अर्जुन का ही उदाहरण ले लीजिए। अर्जुन के लिए स्वयं कृष्ण भगवान ने क्या क्या छल कपट तक भी करने पड़े तो वो भी किए हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं। तो इसलिए भगवान ने अपने भक्त के लिए सब कुछ किया। चाहे सकाम भाव से भी कोई भक्ति करता है तो भगवान इच्छा तो उनकी भी पूरी करते हैं, परंतु अगर कोई निष्काम भाव से भगवान की पूजा करता है ना, तो ऐसे भक्तों के तो भगवान ऋणी हो जाते हैं, उनके वश में होते हैं। वो जो कहते हैं करते हैं भगवान, क्योंकि वो कभी कुछ मांगता है नहीं अपने लिए, तो उसका कर्जा कैसे चुका सकते हैं भगवान। एक कथा के द्वारा समझिए। एक बार भगवान का एक निष्कामी भगत था, जो कि पूरे संसार को भी परमात्मा ही मानता था और वो पूरे संसार की भलाई चाहता था, और वो सदा संसार के हित के लिए ही कार्य करता रहता था। इन सब के बावजूद एक दिन भगवान ने स्वयं उसको दर्शन दिए, और दर्शन देने पर जब भगवान सामने प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। तो भक्त ने कहा, भगवान आपकी मुझ पर जो अनंत कृपा है, इससे बढ़कर और मैं कौन सी वस्तु मांगूं, क्या मांगूं मैं इससे बढ़कर, जिसकी मैं याचना करूं, आपकी कृपा से मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान ने फिर से कहा बड़े ही हठपूर्वक कि मेरे संतोष के लिए ही तुम कुछ मांग लो। तो भक्त ने कहा, प्रभु यदि आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मन में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो आप उसका हमेशा हमेशा के लिए विनाश कर दीजिए। भगवान बोले, यह तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अवश्य ही कुछ मांगना पड़ेगा। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो मांग सकते हो। भक्त ने कहा, जब आप इतना ही मुझे बाध्य कर रहे हैं तो मैं यह मांगता हूँ कि आप संसार के सभी जीवों का कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा, यदि सब जीवों का कल्याण कर दिया जाए तो उनके किए हुए पापों का फल कौन भोगेगा। भक्त ने कहा, प्रभु सबके पापों का फल मुझे भुगता दीजिए। भगवान बोले, तुम जैसे भक्त को सब जीवों के पापों का दंड कैसे भुगताया जा सकता है, यानी कैसे दिया जा सकता है। भक्त ने कहा, तो फिर प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, इस प्रकार सबको पापों का फल न भुगता कर उन्हें क्षमा कर देना तो असंभव है। तो भक्त ने कहा, भगवान आप तो असंभव को भी संभव करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ अंतर्यामी परमेश्वर हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने कहा, इस प्रकार करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। तो भक्त ने कहा, यदि आप अपने को असमर्थ कहते हैं तो फिर आपने इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए इतना हठ क्यों किया था। आपको ये कह देना चाहिए था कि स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई स्वर्ग मोक्ष आदि किसी एक वस्तु को मांग लो, जो इच्छा हो सो मांगने का वचन देने पर तो याचक की मांग आपको पूरी करनी ही चाहिए। तो भगवान ने कहा, भाई मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई, मैं भक्तों के सामने सदा ही हारा हुआ हूँ
भक्त मुझे अपनी भक्ति से अपने वश में कर लेते हैं और फिर वो जो चाहते हैं वो मुझे करना पड़ता है। तो भक्त ने कहा, प्रभु हार तो मेरी हुई, जीत तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर देते। भगवान ने कहा, तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव से मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा, तुम्हारा स्पर्श करेगा और तुम्हारा चिंतन आदि करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो भक्तजनों, इस प्रकार संसार का कल्याण चाहने वाले निस्वार्थ भक्त को भगवान से भी बढ़कर कहने में कोई अत्युक्ति न होगी। अतएव कल्याणकामी पुरुषों को निस्वार्थ भाव से लोक हित के लिए ही सारे कर्म करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि ही परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी सृष्टि मुझ में है और मैं पूरी सृष्टि में हूँ। आप भी भगवान के भक्त बनिए, निष्कामी, और फिर जो आप चाहेंगे भगवान आपके लिए वही करने के लिए तैयार हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसके लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।